हेलो दोस्तों, जैसे कि हम तारे तक कंप्लीट कर चुके हैं। तारा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है तारामंडल। तारों से मिलकर यानी कि तारामंडल। तारामंडल तारामंडल क्या है? तारामंडल तारामंडल विभिन्न आकृतियों के तारों के समूह को, यानी विभिन्न आकृतियों के जो तारे के समूह होते हैं, तारों के समूह उन्हें तारामंडल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं अर्सा मेजर या बिग बियर। क्या अर्सा मेजर या बिग बियर बहुत मतलब कि एक आकृति है जिसके तारों की, जिसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसी के भीतर हमें मतलब एक सप्तऋषि तारे मिलते हैं। तारे जो उत्तर ध्रुव तारे को दिखाते हैं। क्या है उत्तर ध्रुव तारा? ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्या विशेषता है उत्तरी ध्रुव तारे की, तो हम बताते हैं। जब आप कभी रात्रि में दिशा भटक जाए तो आपको उत्तरी ध्रुव तारा दिशा ज्ञात कराता है। कैसे? जो ये सप्तऋषि तारे हैं, इन सप्तऋषि तारों में दो तारे होते हैं लास्ट के। ये सीधा किसे दिखाते हैं? ये उत्तरी ध्रुव तारे को दिखाते हैं। और उत्तरी ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा दिखाता है। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हम इसके द्वारा दिशाओं को ज्ञात कर सकते हैं। और ये सप्तऋषि तारे के जो लास्ट के दो तारे होते हैं, उनके द्वारा हम उत्तर दिशा ज्ञात कर सकते हैं, उत्तरी ध्रुव तारा ज्ञात कर सकते हैं। और ये सप्तऋषि तारे अर्सा मेजर या बिग बेयर नक्षत्र मंडल में पाए जाते हैं। इसके बाद हम अगला टॉपिक करते हैं सौर मंडल करते हैं। सौर मंडल तो जो क्या है, सूर्य, हमारा जो सबसे नजदीकी तारा है वो सूर्य है। सूर्य का जो परिवार होता है, यानी कि सूर्य से निर्मित गिरह, उपगिरह, उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह, ये सभी क्या कहलाते हैं? सौर मंडल कहलाते हैं। सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहलाते हैं। सोलर सिस्टम कहलाते हैं। सोलर सिस्टम इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रीक जो भाषा की कहानियां होती थी, स्टोरी होती थी, उनमें सूर्य को सोल कहा गया है। इस वजह से उसे सोलर सिस्टम कहते हैं। सोलर सिस्टम में क्या क्या आते हैं? सोलर सिस्टम में आते हैं गिरह, उपगिरह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड आते हैं। तो गिरह क्या है, उपगिरह क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है? देखिए, सूर्य एक तारा है और उसके पास अपनी ऊष्मा, अपना क्या है, प्रकाश होता है। परंतु इनमें से किसी के पास ना तो अपनी क्या होती है, अपनी ऊष्मा होती है, ना अपना क्या होता है, प्रकाश होता है। तो उन्हें गिरह, उपगिरह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड कहते हैं। अब गिरह, उपगिरह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड में क्या अंतर है? तो गिरह क्या करता है? गिरह सूर्य का चक्कर लगाता है। और उपगिरह क्या है? उपगिरह ग्रह का चक्कर लगाता है। क्षुद्र ग्रह क्या है? जो हमारे ग्रह हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है, पट्टी पाई जाती है, वो क्षुद्र ग्रह वहां पे पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह पट्टी कहलाती है। बात करें तो उल्कापिंड क्या है? सूर्य में क्या होता है? सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड घूमते रहते हैं। सूर्य के चारों ओर अव्यवस्थित रूप से क्या करते हैं?
कुछ पिंड घूमते रहते हैं, अव्यवस्थित रूप से कुछ पिंड घूमते रहते हैं जो कितने कितने वर्षों बाद सूर्य के पास आते हैं, तो उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। ये उल्का पिंड कभी कभी पृथ्वी से या हमारे ग्रह से टकराने की आशंका होती है, जिस कारण क्या होता है, इनका बहुत बड़ा भाग तो नष्ट हो जाता है, परंतु कुछ भाग क्या होता है, ग्रह पे गिर जाता है, जिस कारण वहां पे क्या गड्ढे, घाटी, लैंगून, झील का निर्माण हो जाता है। बात करें तो हम ग्रह, उपग्रह और मंगल की क्षुद्र ग्रह, इन सब की डेफिनेशन कवर कर चुके हैं। अब हम बता दें तो पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी या ग्रह भी ऐसे ही लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पर लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर लगाती है, क्योंकि क्या होता है, जब दीर्घ वृत्ताकार पथ पर लगाती है तो हमारी 4 ऋतुएं यानी 4 मौसम बनते हैं, 4 ऋतुएं बनती हैं। पर अगर ये दीर्घ वृत्ताकार पे ना लगाए तो क्या 2 मौसम बनेंगे, ठीक है ना, 2 मौसम यानी 2 ऋतुएं ही आएंगी, क्योंकि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी इस तरीके से होती है, वो सूर्य का प्रकाश पहले 6 महीने इधर पड़ेगा और फिर इधर पड़ेगा, यानी कि 2 ऋतु होंगे। लेकिन जब थोड़ा झुकी हुई है तो झुकी होने के कारण क्या होता है, ये एक ऋतु इस पर हो जाती है, यानी कि दीर्घ वृत्ताकार पे करती है, फिर एक ऋतु यहाँ पे जो पूरे प्रकाश पे, एक यहाँ पे होती है और एक इस एरिया पे होती है, तो 4 ऋतु हो जाती है। लेकिन अगर वृत्ताकार पथ पर करती तो वो सिर्फ एक ऋतु इधर बनती, एक ऋतु इधर बनती, लेकिन ये डिफरेंस पड़ जाता है किसका, दीर्घ वृत्ताकार पथ का। तो अब हम बात करते हैं कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है। तो जो सूर्य है, सूर्य से सबसे निकट बुध पड़ता है, बुध के बाद शुक्र पड़ता है, शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल के बीच में क्षुद्र पट्टी पड़ती है, उसके बाद बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण के बाद वरुण। ये ग्रह टोटल 8 ग्रह हैं। सूर्य का जो हमारा जो सौर मंडल है उसमें टोटल 8 ग्रह है, जिसमें सबसे छोटा ग्रह बुध है, छोटा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, बड़ा। और सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, गर्म। सबसे ठंडा जो ग्रह है वो वरुण है, सबसे ठंडा वरुण है। बात करें पृथ्वी की क्या विशेषता है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन उपस्थित है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जीवन के लिए वायु, जल, स्थल, ये सब चीजें पाई जाती हैं जीवन के लिए। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, अद्भुत ग्रह कहते हैं। अद्भुत ग्रह कहने का कारण क्या है, एनसीईआरटी में बताया गया है कि इसे अद्भुत ग्रह किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इस पर क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है, वायु पाई जाती है और जल पाया जाता है, स्थल पाया जाता है। इस वजह से इसे अद्भुत ग्रह कहते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पृथ्वी हो गया है। अब पृथ्वी हो गया है, इसके बाद चलते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा क्या है, ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह है। इसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। एनसीईआरटी में बताया गया है, इसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन बन सकता है कि जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं, तो हमारा माइंड जो हमेशा किस पे, पृथ्वी पे या फिर किसी ग्रह पे ही टिक करेगा। लेकिन ये क्या है, एक उपग्रह है और इसे जीवाश्म ग्रह कहते हैं। इसका सिर्फ 57% भाग ही पृथ्वी से दिखाई देता है, दिखाई देता है। वो दिखाई देने का कारण क्या है 57%? दरअसल क्या है, चंद्रमा जो अपना घूर्णन और परिक्रमण यानी पृथ्वी के चारों ओर जो घूमता है उसे परिक्रमण कहते हैं, और अपने अक्ष पर जो घूमता है उसे घूर्णन कहते हैं। तो वो कितने 27 घंटों में करता है, जिस कारण क्या होता है, सिर्फ पृथ्वी पर
एक ही भाग दिखाई देता है चंद्रमा का, वो भी 57% तक दिखाई देता है, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं दिखाई देता। और इसके बाद बात करें तो हमारा चंद्रमा हो गया क्षुद्र ग्रह, हमने बता ही दिया था क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में जो बेल्ट पाई जाती है ना, उसमें क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। वे सभी पिंड जो मंगल और बृहस्पति के बीच वाली बेल्ट में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, क्या है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है, तो ज्यादा ना समझाते हुए जितना कि एनसीईआरटी में समझाया गया है हम उतना ही समझाएंगे। तो सबसे पहले इंसान यानी कि हम हमारे बाद क्या होते हैं ग्रह, ग्रह या पृथ्वी भी कह सकते हो आप, पृथ्वी भी। ग्रह के बाद क्या होता है, ग्रह के बाद सूर्य, सूर्य के बाद क्या होता है, निर्माण होता है आकाश गंगा का, आकाश गंगाओं का। और इन सभी आकाश गंगाओं को मिलाकर के क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है, ब्रह्मांड बनता है, ब्रह्मांड बनता है। मतलब क्या, अगर एक छोटी यूनिट ली जाए तो हम कहाँ रहते हैं, ग्रह पे रहते हैं, यानी कितने ग्रह बन के क्या बनाते हैं, सौरमंडल बनाते हैं, सौरमंडल। और फिर कितने सूर्य मिलकर के क्या बनाते हैं, आकाश गंगा बनाते हैं, और फिर कितनी आकाश गंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड बनाती हैं। इस तरीके से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो ब्रह्मांड में वे सभी खगोलीय पिंड आ जाते हैं, जो भी आसमान में दिखाई देता है वो सब ब्रह्मांड है। ठीक है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ यहीं पर। थैंक यू।